नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 2 सितंबर 2021। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। आज हम देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ है जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में आपको पढ़ने लायक है। देखिए, ये डिस्कशन में सिर्फ मैं इतना ही बताता हूँ कि कौन सा न्यूज़ आपको पढ़ना है और कौन सा पॉइंट को पढ़ना है, ठीक है। और बाकी जो डिटेल में डिस्कशन होती है वो डिस्कशन हमारा एडिटोरियल डिस्कशन होता है। और पीटी यान आज से आना स्टार्ट हो जाएगा, प्रीलिम्स यान। उसमें पीटी के रिलेटेड जो न्यूज़पेपर रहेगा, न्यूज़ रहेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। और मेंस के लिए जो डिस्कशन होता है वो एडिटोरियल डिस्कशन होता है। और आज से कोशिश करूँगा आज ही आपको अपलोड हो जाएगा। मैं आपको द हिंदू का मैंने बताया था कि हिंदी में मैं आप पूरा टोटली करवाऊँगा और उसका पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिलेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप दैनिक जागरण से बहुत जल्द हिंदू में शिफ्ट कर जाए। यदि आप शिफ्ट करते हैं, कोई समस्या आती है, उसके लिए हमारा मैसेज बॉक्स, कमेंट बॉक्स हर वक्त खुला रहता है। आप वहाँ पे आप हमें बताएं कि किस तरह से हम पढ़ें, और जहाँ पे समस्या आ रही है आप हमें वहाँ पे अपने सजेशन दे सकते हैं। आपको कोई भी इनिशिएटिव चाहिए और कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वहाँ से हम आपकी सजेशन ज़रूर फॉलो करना चालू करेंगे। हम मानेंगे कि कहाँ पे चीज़ें को इम्प्रूव किया जा सकता है। देखिए, आज हम डिस्कशन करते हैं जिसमें ज़्यादा से आज तो उतना ज़्यादा टॉपिक है नहीं इम्पोर्टेंट दैनिक जागरण का, फिर भी देखते हैं कि कौन कौन सा न्यूज़ है जो पढ़ने लायक है। देखिए, ये जो गौमांस खाना किसी भी धर्म किसी के लिए कोई मौलिक अधिकार नहीं। राइटर के द्वारा इसमें बताया जाता है कि कोई मौलिक अधिकार नहीं कि कोई चीज़ को आपको खाना ही पड़ेगा। इस चीज़ों की टिप्पणी की गई है, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने की ज़रूरत है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। देखिए, यदि आप करंट अफेयर करते हैं तो करंट अफेयर को जब तक आप स्टैटिक्स पोर्शन से लिंक नहीं करेंगे तब तक करंट अफेयर का लाभ नहीं होता है। तो जैसे आज मौलिक अधिकार यहाँ पे आया, आपको क्या करना है, लक्ष्मीकांत खोलना है। लक्ष्मीकांत में मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है, यदि आपने पढ़ लिया होगा तो उसका रिवीजन करेंगे, नहीं तो मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है उसको पढ़िए, ठीक है। उसको समझिए मौलिक अधिकार कितने हैं भारत में, पूरे टोटल नंबर आपको याद होना चाहिए मौलिक अधिकार। उसके लिए देखिए, आप ना हर वक्त एक कोशिश करते हैं कि आर्टिकल को कैसे याद करें। मैं एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ शॉर्ट वीडियो का, जिसमें मैं आर्टिकल आपको पूरा का पूरा आर्टिकल करवाने का कोशिश करूँगा कि इस आर्टिकल के अंदर क्या होता है, क्या चीज़ें हैं। तो ये सीरीज़ बहुत जल्द चालू हो जाएगा आर्टिकल वाला। ऐसे भी आपको आर्टिकल कैसे याद करना है, एक पेज लीजिए, इस पेज के अंदर आप आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। तो ऐसे करके आपको 2 या 3 पेज में शॉर्ट में हो जाएगा। आप पूरा आर्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्वतंत्रता के अधिकार 17 नंबर में अस्वस्थता है, तो अनटचेबिलिटी आपने लिख लिया। तो इसी तरह से आपको लिख के इसको कवर कर लेना है। तो ये आपकी प्रॉपर एक तरीका हुआ। देखिए, यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट ना होने का कारण मैं डिस्कस करूँगा कल या परसों। इस संडे को ज़रूर एक वीडियो आएगा जिसमें हिंदी मीडियम का रिजल्ट ख़राब क्यों है और क्या किया जाए कि रिजल्ट इम्प्रूव होगा, तो उसके टॉपिक पे मैं बात करूँगा। लेकिन अभी बता देता हूँ कि आप पढ़ते बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ही पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा फीडबैक जो है पीछे, जो अभी मैं 1 साल से जो मेहनत कर रहा हूँ बच्चे के साथ, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे के साथ, तो मैंने देखा है कि वो सही तरीके से और अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन इनकी अप्रोच गलत होती है। अप्रोच, पढ़ने का अप्रोच में कहीं ना कहीं समस्या देखने के लिए मिलता है, इसलिए रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम इसी अप्रोच को चेंज करने का कोशिश करेंगे कि आपके अंदर एक अच्छा अप्रोच लेके आए जो आपको आसानी से मिल जाए। देखिए, फाइनली ये हो चुका है कि अफगानिस्तान से यूएसए भी अब चला जा चुका है, अमेरिका भी सेना चल जा चुकी है। तो आप कहीं ना कहीं अब तालिबान अपनी सरकार बनाने के कयास में है, सरकार बनाने के साथ में। तो इसका जो नया सरकार होगी, उसका जो मुखिया होगा, उसका जो नया नेता होगा, वो जो होगा वो मुल्ला हिबातुल्ला, ये इनका नाम है, ठीक है। ये जो है ये फेमस होंगे क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों से अपने संगठन को बनाया। इस संगठन 2001 में टूट चुकी थी पूरी तरह से। इन्होंने फिर से उस संगठन को तैयार किया, बनाया, और फिर आज ये अपने कब्जे में और अपने मकसद को पूरा करने में कर चुके हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। आज 2 आर्टिकल पढ़ेंगे। इस आर्टिकल को नहीं पढ़ना है, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है। ये आर्टिकल को पढ़ना है, तालिबान में नया जो होगा, ये चीज़ें इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मत समझिएगा। ये देखिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए गरीबों को सब्सिडी देने की बात की जा रही है। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत है कि किस तरह से अभी के टाइम में इंटरनेट एक तरह से हमारा मौलिक अधिकार की तरफ बढ़ रहा है। मांगे उठ रही कि इंटरनेट को मौलिक अधिकार बना देना चाहिए।
इसमें ये बताया जाता है कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए इंटरनेट के मौलिक अधिकार। क्योंकि देखिए इंटरनेट तक पहुंच यदि गरीबों का नहीं होगा तो गरीब बहुत पीछे छूट जाएगा इस लाइन में। तो इस लाइन में गरीबों को साथ में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सिडी देना पड़ेगा। सब्सिडी मीन्स मतलब कि कुछ हमें छूट देना पड़ेगा। छूट के माध्यम से हम रिचार्ज करेंगे तो आपकी यदि बीपीएल फैमिली से है तो आपको कैशबैक मिल जाएगा 200 रुपये का। आपने 300 रुपये का रिचार्ज किया, 100 रुपये आपको लगा और 200 रुपये कैशबैक मिल गया। इस तरह के से रिचार्ज करके इसके ऊपर सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देना चाहिए, या फिर सीधा सीधा आप कंपनी को सब्सिडी दे दे, लाइसेंस का फीस कम कर दे, घटा दे, जिससे क्या हो राइटर कहीं ना कहीं कहाँ पे देगी, उनकी जो रेट है उस रेट कम करने में शामिल होगी। तो इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, आज इतना खास आर्टिकल है नहीं ज़्यादा पढ़ने लायक। ये देखिए शिक्षा में दुनिया का सरमोताज बनते जा रहा है भारत। एक ही बात बताई जा रही है कि भारत जो नया एजुकेशन पॉलिसी है इसमें भी वही बात की जाती है। नई शिक्षा जो नीति है उसके ऊपर बात किया जाता है। तो नई शिक्षा नीति के बारे में आपको पढ़ना है और ये भी आर्टिकल पढ़ लेना है। ये हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए है कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या आ रही है, सरकार मानसिक स्वास्थ्य से लेके बहुत ज़्यादा संदिग्ध है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अभी हर 5 में से 1 को देखने के लिए मिला है। हमने एडिटोरियल डिस्कशन किया था, उसमें पूरा डिटेल से डिस्कस किया था किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य हो रही है। और खासकर ये मानसिक स्वास्थ्य होने का रीज़न ये होता है कि हमारे यहाँ पे अभी स्टेटस की चीज़ें आ गई है, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप कंपटीशन करिए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए आप एडिटोरियल डिस्कशन ज़रूर देखते रहे। और एडिटोरियल डिस्कशन यदि आप रोज़ के फॉलो करते हैं तो आपके अंदर बेनिफिट ज़रूर आएगी, और ये मेंस एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसका नोट्स आप कैसे बनाएंगे इसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन वहाँ से आप एडिटोरियल डिस्कशन ज़रूर देखें। नेक्स्ट, ये आर्टिकल करने के बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये कर लीजिएगा, सरकार की जो मौद्रीकरण नीति है, कल हमने एडिटोरियल डिस्कशन किया था, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो आप एडिटोरियल डिस्कशन देखिए, वहाँ से आपको मौद्रीकरण जो नीति है उसके सारे पूरे डिटेल की आयाम की हो जाएगा। और मैं वीडियो के लास्ट में वीडियो का लिंक दे दूंगा, कल का जो डिस्कशन था वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन देखिएगा, वहाँ पर रहता है प्ले लिस्ट में, लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है इस्कान को भारतीय मूल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर की तरह रहेंगे। तो इसके बारे में पढ़ लेना है, ये आर्टिकल आपके पढ़ने लायक है। ये आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा कि किस तरह से सरकार ने बात की, कहाँ से प्राकृतिक आपदा आ रही है, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, हाँ एक चीज़ और, यदि आपको न्यूज़पेपर नहीं मिल पा रहा है दैनिक जागरण का, तो उसके लिए हम नीचे में आज मोबाइल नंबर दे देंगे। उस मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के बाद आप वहाँ पे मुझे मैसेज करिएगी सर मुझे न्यूज़पेपर चाहिए। तो जैसे ही आप न्यूज़पेपर के लिए मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको न्यूज़पेपर वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको डेली सुबह न्यूज़पेपर मिल जाएगा। ठीक है, और समस्या नहीं होगी आपको यहाँ से। नेक्स्ट चीज़ है अलकायदा और आईएसआई के साथ भारत की सबसे बड़ी चिंता है, तो तालिबान के साथ। ये मस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जीएस पेपर 2 के लिए। ये जो विदेश मंत्री है जयशंकर, इन्होंने बताया है कि किस तरह की से भारत के पास चुनौतियां आएगी तालिबान के बनने के बाद, क्योंकि अभी विश्व का जितना भी आतंकी है उनके लिए एक जगह के रूप में, एक रहने का जगह के रूप में इमर्ज होकर आया है अफगानिस्तान में। अब सच आएगा कि हम यहाँ पे जाके सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है अटल पेंशन योजना। आपको ये आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अटल पेंशन योजना क्या होता है इसके बारे में जानना है, इसके लिए आप सीधा गूगल करिए अटल पेंशन योजना और इन हिंदी मार दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको आप पास आर्टिकल आ जाएगा, एक आर्टिकल पढ़ लीजिए, सफिशिएंट, खत्म। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है महाकाली में नहीं, नेपाली जो नागरिक है उनके बहाने भारत और नेपाल के बीच में फिर से विवाद, एक नया विवाद चालू हो गया है। ये कहाँ पे हुआ? महाकाली में। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको देखना है कि महाकाली में किस तरह से विवाद हो रही है, और भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते देखना है, रिलेशन देखना है कि भारत और नेपाल के बीच में रिलेशन क्या है, किस किस मुद्दे पे चुनौतियाँ है, इस के कहाँ कहाँ है, तो सारे मुद्दे आपको कवर कर लेना है। ऐसे हम कभी एडिटोरियल डिस्कशन में ये न्यूज़ में आएगा तो उसको वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते। ये आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है कि बिजली शुल्कों में लागू से एक देश एक दर की नीति अपनानी चाहिए।
तो ये बात कर रहे हैं राइटर कि यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, बिजली की प्रीपेड एक तो स्मार्ट आप कार्ड बनाए कि पहले से पेड होना चाहिए। मान लीजिए आपने 100 रुपये यहाँ पे डलवाया, इसके अंदर 100 रुपये जैसे ही ख़त्म होगा आपकी लाइट घर से कट जाएगी। फिर आप रिचार्ज करिए, फिर ये लाइट चलना चालू हो जाएगी। और एक देश एक बिजली दर होना चाहिए, ये नहीं कि हर जगह एक एक अलग अलग होना चाहिए। ये राइटर बात कर रहे हैं, इसका आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए आप न्यूज़पेपर पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, जितना मैं आर्टिकल बता रहा हूँ उतना ही पढ़िए, बस इनफ है उतना ही। देखिए भ्रमित करते हैं एक नया प्रयास, कल जो मैंने बताया था जालियांवाला हत्याकांड के बारे में, ये आर्टिकल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये एक तरह से ये है कि किस तरह से है, तो आपको इसमें थोड़ा सा पॉलिटिक्स में नहीं भरना है। जालियांवाला हत्याकांड के बारे में आपने पढ़ लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको आप इग्नोर करके चलते हैं, इसको आप नहीं पढ़िएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारा नंबर 7070597271, इस पर हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर चाहिए आप इस पर व्हाट्सअप करिए, मैं न्यूज़पेपर प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। और कोई चीज़ समस्या चाहिए या आपको कोई सुझाव देना है, एक तो मुझे सुझाव दीजिए, उसके बाद मैं आपकी डिमांड को समझ पाऊंगा। उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत और है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।